आइए जनाब आसिम गोंडवी की हयात और उनकी शख्सियत और उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के सिलसिले में जो तबसरे हो रहे हैं उसके इख्तितामी लम्हात में मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करने जा रहा हूँ। मोहतरम मोहम्मद अली नसीम साहब जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और जनाब आसिम गोंडवी साहब की हयात व शख्सियत और उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के मुताल्लिक़ अपने कीमती ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब सदर जलसा जालवी नोमानी साहब, जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, आज जिनके नाम शाम है जनाब आसिम गोंडवी सुम्मा गोरखपुरी साहब, जनाब महबूब सईद साहब जो सेक्रेटरी हैं साजिद अली मेमोरियल सोसाइटी के और जिनकी ईमा पर और गालिबन जिनकी स्पॉन्सरशिप पर आज का ये फंक्शन हो रहा है। फरूख जमाल, काजी अब्दुल रहमान, मेरे दोनों छोटे भाई, डॉक्टर फैसल साहब, जनाब अरशद जमाल सावनी साहब, दानिश भाई और तमाम मौजूद लोग और सर फहरिस्त जनाब आज के प्रोग्राम के रूह रवां हाफिज़ नासिरुद्दीन साहब जो हमारी मस्जिद के पेश इमाम भी हैं और एक ज़बरदस्त अनाउंसर भी हैं। उनके अंदर अल्लाह ने ये हुनर दिया है। उनके अशार को मैंने गौर से सुना नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अनाउंसर है ये मैं जानता हूँ, मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। अनाउंसर के मुतालिक इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक बड़े ज़माने तक ऑल इंडिया रेडियो में और दूरदर्शन में यहाँ अनाउंसर और एंकर का काम किया, इसलिए मुझे इस हुनर और इस हुनर की पेचीदगियाँ, इस हुनर के कॉन्स्ट्रेंट्स, इसमें क्या क्या रुकावटें होती हैं, किस तरीक़े से काम किया होता है और किस तरीक़े से संभालता है अनाउंसर मजलिस को। अब जैसे आप कह रहे हैं कि 22 या 23 शोरा कराम है, 2 ही घंटे में निपटा देंगे आप, ये इसलिए कह रहे हैं कि कोई जाने ना पाए। 2 ही घंटे में ये बड़े बड़े दांव चलने पड़ते हैं। और मुझे याद है कि उमर कुरैशी साहब जब यहाँ अनाउंसर हुआ करते थे तो उमर कुरैशी साहब को वो रिकग्निशन नहीं मिलता था जो दूसरे लोग जो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे या वाबस्ता थे, जो लोग प्रोफेसर साहबान वगैरह जैसे प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर वगैरह को जो इकराम और जो अहमियत मिलती थी उनको नहीं मिलती थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उमर कुरैशी से बड़ा उस दौर में कोई अनाउंसर पैदा नहीं हुआ। उमर कुरैशी के अंदर हुनर था, वो मुशायरे को बांधते थे, वो ये जानते थे कि साइकोलॉजी और नफ्सियात क्या है। एक बार यहाँ इस्लामिया कॉलेज में एक महबूब सईद साहब के, जिसके वो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं जिस स्कूल के इस्लामिया कॉलेज के, उसमें एक फंक्शन हो रहा था, बहुत ज़माने पहले की बात है। तो एक एडीएम सिटी उस वक्त हुआ करते थे बादल चटर्जी, बहुत खूबरू और बहुत खूबसूरत स्मार्ट से आदमी थे। तो उनको वो बुला रहे थे स्टेज पे, वो बेचारे कहीं छुप रहे थे, तो उनको उन्होंने गालिब का एक शेर रसीद कर दिया था कि मैंने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। फिर वो दूसरे ही लम्हे आके स्टेज पे खड़े हो गए कि देखिए मैं हाजिर हो गया हूँ और मैं तगाफुल भी नहीं कर रहा था। मुझे इस बात का भी एहसास है कि वक्त कम है, लेकिन ज़रा सा बहुत ज़्यादा अभी लिटरेरी बातें हो रही थी, थोड़ा सा उससे निकल करके लाइटर उसमें लाने के लिए मैंने कोशिश किया कि ज़रा सा माहौल थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। इसलिए बहुत इतनी ज़ख़ीम और इतनी शदीद किस्म की गुफ्तगू भी हो रही थी, वो लोग बड़ी मेहनत उन लोगों ने किया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसमें हल्की बातें भी हो जाए, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर ये उन्वान छेड़ा था। तो मैं ये कह रहा था कि हाफिज़ नासिरुद्दीन साहब हमारी उचवा की जामा मस्जिद के ये पेश इमाम भी हैं
और अल्लाह ने इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। और हारिस साहब से जब इनका इस वक्त ताल्लुक़ हो गया, ये इदारे अदब, वो साजिद अली मेमोरियल सोसाइटी, और दोनों ने मिल के जब किया है तो आप ख़ुद देख रहे हैं कि ये कितना कामयाब प्रोग्राम है। और कामयाब प्रोग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सियासी पार्टियों का होता है प्रोग्राम कामयाब, जिससे बहुत ज़्यादा आदमी बस से बुला के बैठा ले जाते हैं और उनको ख़र्चा दिया जाता है। दो आदमी भी अगर अदब नवाज है और अदब को समझता है और वो मौजूद है, तो यही कामयाबी है उस अदबी जलसे की जो हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ी शख्सियत और बैठी हुई है, ये साजिद अली, डॉक्टर साजिद अली साहब। डॉक्टर साजिद साहब यूनिवर्सिटी में इस वक्त, डॉक्टर साजिद हुसैन साहब ये यूनिवर्सिटी में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके पहले सेंट्रल न्यूज़ में आप थे, आपने पीएचडी भी कर रखा है। इंतहाई बाइखलाक और इंतहाई खाकसार शख्स हैं, और मुझे इनसे ज़्यादा तजर्बा तो पहले का नहीं था, जैसे इनके तो क्लास फेलो हैं हारिस साहब के, लेकिन मुझसे तो उस वक्त मुलाकात हुई जब मैंने 66 साल की उम्र जब मेरी हुई, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, क्या किया जाए। बहरहाल मुझे रज़ीउर रहमान साहब, प्रोफेसर रज़ीउर रहमान साहब ने साजिद साहब के पास भेजा। साजिद साहब कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे उन दिनों में, वो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल उर्दू यूनिवर्सिटी के, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे होते थे। आपने मेरा फॉर्म भरवाया, और आपको मैं यकीन दिलाऊँ कि 67 साल की उम्र में, 67 साल की उम्र में मुझे इन्होंने एमए करवाया, और मैंने एमए कर लिया उर्दू से। उसके पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके पहले मैं उर्दू का मेरे पास कोई सनद नहीं थी। अंसार स्कूल में दर्जा 8 तक मैंने पढ़ा था उर्दू। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़वा दिया लोगों ने, फिर क्या क्या पढ़वा दिया बस। बहरहाल तो मैं साजिद साहब का ममनून हूँ इस मामले में, और इसी ज़िम्न में मैं यहाँ पे से हारिस भाई से बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप अपनी सोसाइटी की जानिब से इतना खर्च करते हैं, तमाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। एक काम और आप शुरू कर दीजिए। ये आसिम गोंडवी साहब की 17वीं किताब है। आसिम गोंडवी सुम्मा गोरखपुरी साहब की ये 17वीं किताब है। आपकी 17वीं किताब में ताउन, और ये एक किताब छापने के लिए आज के दौर में कम से कम 25 से 50 हज़ार का, मामूली किताब छापने में, मामूली प्रेस में 25 से 50 हज़ार का सरफा होता है। बहुत लोगों के पास किताब है, मवाद है, ब्याज है, लेकिन इस वजह से नहीं छाप सकते हैं कि बड़ा कसीर इसमें ख़र्च है। अगर हारिस साहब की सोसाइटी से कुछ इस सिलसिले में भी कम से कम साल में एक किताब की आप पब्लिशिंग करवा दें अपने ताउन से या किसी तरीके से, तो बहुत बड़ा ये भी एक काम होगा, अदब के लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा। जिस तरीके से वो सर हिला रहे हैं, वो उनका सर यूँ जुम्बिश कर रहा है जिससे लगता है कि नहीं करेंगे, लेकिन ये अदा जो उनकी है वो ये कहती है कि करेंगे, और ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों साहब? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यहाँ पे आपने ये कमिटमेंट कर लिया। और आसिम गोंडवी साहब से मेरा रिश्ता कहीं और तो नहीं हो सका था, लेकिन मैं जब रेडियो में अनाउंसर का काम किया करता था, जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मैं अंसार स्कूल में मैंने पढ़ा भी था और मैं पढ़ा भी रहा था अंसार स्कूल में। तो मॉर्निंग स्कूल हुआ करता था, तो 11 बजे से मैं रेडियो में जा कर के वहाँ अनाउंसर का काम किया करता था। 6 बजे से फिर इवनिंग क्लास अपने लॉ की करता था। तो मतलब सारा दिन मशक्क़त और मेहनत करके गुजरता था। बहरहाल वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आसिम गोंडवी साहब को मैंने वहीं पे देखा, रेडियो स्टेशन में, जब आप तशरीफ़ लाते थे शेरी निशस्त में, या आपके अशार वगैरह की रिकॉर्डिंग होती थी, उस वक्त मैं उर्दू प्रोग्राम देखा करता था। और उसके बाद मेरे बाद ये फारूक जमाल और ये काजी अब्दुल रहमान देखने लगे थे, बड़ी कामयाबी से इन लोगों ने भी देखा। और आसिम गोंडवी साहब को मैंने जब देखा, अजीब, इनको देखने के बाद इनकी एक हैबत तारी होती थी। शख्सियत इनकी ऐसी है कि आपको अगर कोई बताए और खाका खींचे तो आपको हैबत तो आपके ऊपर नहीं तारी होगी, लेकिन इनको आप देख लेंगे तो हैबत तारी होगी। वजह उसकी क्या है? आपने अपनी सवाने में, अपनी पिछली किताबों में लिखा है कि आप को कानपुर में आप तशरीफ़ ले गए थे अपने किसी अज़ीज़ के यहाँ, और वहाँ 1 महीना रहे थे, नमाज़ पढ़ने जाते थे एक मदरसे की मस्जिद में। मदरसे से जब निकलते थे, मुझे एहसास है, बिल्कुल मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, हाफ़िज़ साहब घबराइएगा मत।
मैं वो बोले, उन्होंने लिखा है कि मैं बाहर निकलता था जब दूसरी तरफ सड़क के, तो एक दुर्वेश बैठे होते थे। एक रोज़ उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, तो आपने ये समझा कि शायद मुझसे नहीं कह रहे होंगे, किसी और से कह रहे होंगे। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा जब इशारा किया तो आप तशरीफ़ ले गए, ज़रा डरते डरते से। दुर्वेश ने कहा कि मियाँ तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम चलो जाओ, पूरब उत्तर प्रदेश के पूरब में जाओ तुम। और आप वहाँ से वापस आ गए। एक शख्स एक मिशन, जैसा कि आप बता रहे थे हारिस साहब कि एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, तमाम लोगों ने कहा है कि एक मिशन के साथ ही आप काम कर रहे हैं। मिशन की बुनियाद यहाँ पड़ती है। वो एक दुर्वेश की नज़र थी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये यहाँ तक लोग बताते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग निकले बाहर, एक कुत्ता था, उसकी तरफ उनकी निगाह पड़ गई। बाद में देखा गया कि वो कुत्ता 4-5 कुत्तों को लेकर सलीमुत्तबा तरीके से बैठा होता था, जैसे कोई बुजुर्ग इंसान बैठा हो। तो कुत्ते पे नज़र पड़ने के जब ये आलम है, तो इंसान पे नज़र पड़ने का क्या आलम होगा। वही आलम है। आज जिंदा तस्वीर हमको दिखाई दे रही है कि आसिम गोंडवी साहब ने ये भी लिखा है कि मैं जब छोटा था और जब मकामी मदरसे से मैं फारिग हुआ तो मेरे वालिद ने एक रोज़ कहा कि अब तुम्हें गोंडा फुरकानिया में परसों मैं लेके जाऊंगा दाखिला कराने। बोले, मैंने दुआ करना शुरू किया, हिम्मत, वालिद से हिम्मत ही पड़ी। वालदा से मैंने मेहनत करके, हिम्मत करके, किसी तरह जुरत करके कहा कि आप वालिद से कह दिए कि हमको जो काम करवा लें हमसे बाहर न भेजें, गोंडा न भेजें। इनके वालिद साहब को जब वालदा ने रात में गोश गुजार किया तो उन्होंने इनको बुला के कहा कि परसों की जगह आप कल जाना है। एक दिन उसको पेशगी कर दिया। आपको बहुत बुरा लगा। आपने लिखा है कि मैं हर वक्त की नमाज में और ज़ार क़ता रो के दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरा किसी तरह दाखिला ना होता इसमें और मैं वापस चला जाता। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ये एक मासूम और नासमझ बच्चे का उस वक्त ख्याल था, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आज उनको एक विलायत के दर्जे पे अल्लाह ताला पहुंचा दे। और ये विलायत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं कोई खानका चला रहे हों। विलायत का मतलब ये है, मैंने मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब को जो इलाहाबादी है उनको ये कहते सुना था कि अगर आज के दौर में कोई शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता रहे और कबायर से बचता रहे तो इस दौर का वली है। आप एक भी कबीरा गुनाह इनके अंदर आप निकाल के दिखा दीजिए। अपनी औलाद को किस तरीके से अपनी किताबों में लिखते हैं, कितना इकराम देते हैं, कितनी मोहब्बत देते हैं, उससे पता चलता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि औलाद को लगाए रहते थे। आप भी ऐसे ही लगाए रहते हैं। अपनी औलाद को आपने लिखा है कि सब के सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये मामूली बात नहीं है। इल्म के ऊपर, अदब के ऊपर बहुत सी बातें करने तमाम लोग कर रहे हैं और होती रहेंगी। मैंने थोड़ी सी बात ये बता दी थी जो आपसे मुतालिक मेरे पास थी। आप ही का एक दो बंद मैं पढ़ देता हूँ। कम खिरद कम शऊर की गम्माज, कम खिरद कम शऊर की गम्माज, ये है कैसी तुनुक मिजाजी तेरी। जैसे पारा कोई चढ़े उतरे, जैसे पारा कोई चढ़े उतरे, हमने देखी तुनुक मिजाजी तेरी। बस आप इसी के बरक्स हैं और हम लोग इसी में मुब्तला है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आपकी तरह नेक बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब हज़रात गिरामी, जैत मोहतरम मोहम्मद अली नसीम साहब, जो एक अलग ही मौजू जनाब आसिम गोंडवी साहब की हयात और शख्सियत के कई पहलू हैं। उन्होंने एक ऐसे पहलू को हमारे सामने पेश किया जो अब तक के मुबस्सिरीन ने उस पर निगाह नहीं डाली थी या किसी वजह से वो निगाह नहीं डाल सके थे। लेकिन जनाब मोहम्मद अली नसीम साहब ने उस हिस्से को, उस गोशे को भी वाह किया और हमारे सामने आपकी शख्सियत का एक और रोशन पहलू पेश किया, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं।